बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी माँ की सच्ची और दुख भरी कहानी सुनाऊंगी जिसकी दो बेटियां थीं और उसके पास इतने पैसे ना थे कि वो अपनी बेटियों की शादियां कर सकती। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम राहत था। राहत अपने शोहर साजिद और दो बेटियों के साथ रहती थी। साजिद की उम्र 52 साल थी। साजिद गुजरांवाला घंटा घर के पास दाल चावल की रेहड़ी लगाता था। साजिद के घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। साजिद की बेटियां जवान हो गई थीं और शादी के लायक थीं, लेकिन साजिद के पास एक 10,000 भी ना थे कि वो अपनी बेटियों की शादी कर सकता। साजिद अपनी बेटियों की वजह से बहुत परेशान था। वो ये सोच रहा था कि मेरे पास अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसे भी नहीं हैं, ये ना हो मेरी बेटियों की शादी की उम्र ना निकल जाए। इसी सोच में गुम साजिद अपनी रेहड़ी के पास खड़ा दाल चावल बेच रहा था कि एक आदमी साजिद के पास आया। इस आदमी का नाम आरिफ था। साजिद जहां दाल चावल की रेहड़ी लगाता था उसके सामने ही आरिफ की कपड़ों वाली दुकान थी। आरिफ ने साजिद को कहा, साजिद मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो साजिद बोला, जी आरिफ साहिब करें बात, क्या बात है? तो आरिफ बोला, यार साजिद मैं अपने बेटों के लिए तुम्हारी बेटियों का रिश्ता मांगता हूँ। तो साजिद बहुत हैरान हुआ कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं कहाँ मामूली सा रेहड़ी लगाने वाला और कहाँ आरिफ 3-3 दुकानों का मालिक जो मुझसे मेरी बेटियों का रिश्ता मांग रहा है। साजिद आरिफ की बात सुनकर एकदम सोच में पड़ गया था। आरिफ ने साजिद को कहा, यार क्या सोच रहे हो? कहीं तुम अपनी और मेरी हैसियत के बारे में तो नहीं सोच रहे? साजिद ये तुम पर अल्लाह की मेहरबानी है। तुमको मैं 25 साल से जानता हूँ, और क्या चाहिए? तुम घर में सलाह मशवरा कर लो, फिर मुझे जवाब दे देना। तो साजिद की आंखों में आंसू आ गए और वो खुशी से आरिफ के गले लगकर रोने लगा था। आरिफ ने उसे चुप करवाया और कहा, साजिद क्यों रो रहे हो? जोड़ियां तो आसमानों पर बनती हैं, इसमें तुम या मैं कुछ नहीं कर सकते। रात को जब साजिद घर आया तो उसने अपनी बीवी राहत को बताया कि आज आरिफ साहिब जिनकी कपड़ों की दुकानें हैं वो मेरे पास आए थे और कह रहे थे कि मैं तुम्हारी दोनों बेटियों का रिश्ता अपने बेटों के लिए मांगता हूँ, क्या तुमको मंजूर है? तो राहत साजिद की बात सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, आरिफ भाई के तो दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं और हमारी बेटियां वहां खुश भी रहेंगी, तो आपने फिर क्या जवाब दिया है आरिफ भाई को? तो साजिद बोला, मैं खुश तो बहुत था और फ़ौरन आरिफ भाई को हाँ भी करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा मैं तुमसे पहले बात कर लूँ, फिर आरिफ भाई से कोई बात करूँगा। फिर राहत बोली, तो ठीक है, कल आप आरिफ भाई को जाते ही हाँ कर देना। साजिद जब अगले दिन दाल चावल की रेहड़ी लेकर अपनी जगह पर पहुंचा तो थोड़ी देर बाद आरिफ और उसके बेटे भी आ गए थे। आरिफ साजिद के पास आया और बोला, साजिद क्या ख्याल है, फिर मेरे बेटे तुमको पसंद हैं या नहीं? तो साजिद बोला, जी भाई मुझे मंजूर है। फिर आरिफ बोला, तो फिर 6 माह बाद शादी रख लेते हैं। साजिद बोला, आरिफ भाई आपके सामने मेरे सारे हालात हैं, मैं बस अपनी बेटियों का सादगी से निकाह करना चाहता हूँ। तो आरिफ बोला, साजिद कोई बात नहीं यार, अब तो हम रिश्तेदार बन गए हैं, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, और भला हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तो साजिद की आंखों में एक मर्तबा फिर से आंसू आ गए और आरिफ बोला, यार हौसला करो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। घर आकर साजिद ने अपनी बीवी राहत को बताया कि आरिफ भाई 6 माह बाद शादी का कह रहे हैं, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ कि हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं कि हम सादगी से भी निकाह कर सकें। तो राहत बोली, साजिद आप परेशान मत हों, अल्लाह ताला सब बेहतर करने वाला है, हो सकता है तब तक हमारी बेटियों की शादी के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाए। तो साजिद बोला, इंशाल्लाह मैं दिन रात मेहनत करूँगा, मैं कहीं और काम भी तलाश करता हूँ। साजिद ने दूसरी जगह काम तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी काम ना मिला था। साजिद की बेटियों की शादी में सिर्फ चंद दिन रह गए थे और साजिद और राहत बहुत परेशान थे। एक दिन साजिद के दाल चावल जल्दी बिक गए थे और वो मगरिब से पहले घर आ गया था और अपनी बेटियों की शादी की सोच में गुम था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। साजिद ने बाहर जाकर देखा तो एक आदमी था
जिसके हाथ में एक ब्रीफ केस था। वो बोला, साजिद साहिब का घर यही है जो कि दाल चावल वाली रेडी लगाते हैं? तो साजिद बोला, जी वो मैं ही हूँ। तो वो आदमी बोला, क्या मैं अंदर बैठकर आपसे बात कर सकता हूँ? तो साजिद उसे अपने घर के सेहन में ले आया। तो वो आदमी बैठ गया और बोला, आप ऐसा क्या करते हैं कि मुझे मदीने पाक से पैगाम आया है कि ये 30 लाख साजिद को दे आओ, उसकी दोनों बेटियों की शादी है। ये सुनकर साजिद की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, मैं तो गुनाहों से भरा हुआ एक आदमी हूँ। मैं तो 5 वक्त की नमाज भी नहीं अदा करता, मैंने तो कुरान पाक भी नहीं पढ़ा हुआ। हाँ, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे एक दरूद पाक याद करवाया है जो मैं हर वक्त अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजता रहता हूँ। तो वो आदमी बोला, बस मुझे उन्होंने ही आपके पास ये पैसे देकर भेजा है। साजिद ने जब ये सुना तो धाड़े मार मार कर रोने लगा और कहने लगा कि मैं इतना गुनहगार हूँ, सिर्फ़ एक दरूद भेजने से उन्होंने मुझ पर अपनी ये नज़र करम की है, क्या मैं इस काबिल था? तो वो आदमी बोला, आप इस काबिल थे तो उनके कहने पर मैं आपके घर आया हूँ। फिर वो आदमी उठा और ब्रीफ के साजिद के हाथ में दिया और साजिद से इजाज़त लेकर घर वापस चला गया। साजिद को ना तो ये पता था कि वो आदमी कौन है और ना ही उसके रहने के ठिकाने का पता था। साजिद ने उस आदमी को पहले कभी भी नहीं देखा था। फिर साजिद ने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर ली थी। नमाज उसे पढ़नी तो ना आती थी, लेकिन उसने बाजमायत नमाज अदा करनी शुरू कर दी थी। फिर साजिद ने और राहत ने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी थी। शादी के 2 माह बाद साजिद और उसकी बीवी राहत ने हज किया और मदीना पाक से होकर घर वापस आए और वहाँ अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी शुक्रिया अदा किया था। फिर साजिद और उसकी बीवी जब घर आए और बाकी बचे हुए पैसों से साजिद ने एक दुकान खरीद ली थी और अब साजिद अपनी ही दुकान में दाल चावल लगाता था। एक दिन आरिफ ने पूछा, यार मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपनी बेटियों की शादी बहुत अच्छे तरीके से की है, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुमको 25 साल से रेडी पर दाल चावल लगाते देख रहा हूँ, लेकिन तुमने अब दुकान ली है, इसकी समझ नहीं आई मुझे। तो साजिद बोला, दरअसल मैं अपनी बेटियों की शादी करने के बाद कोई फ़ैसला लेना चाहता था। तो आरिफ बोला, साजिद तुम्हारी सोच अच्छी है। साजिद ने आरिफ को अपना पूरा सच ना बताया था और झूठ बोलने पर अपने खुदा से माफ़ी भी मांगी थी। आज भी साजिद हर वक्त अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है और अब वो बूढ़ा हो चुका है। उसकी उम्र अब 62 साल हो गई है, लेकिन वो अपनी बीवी राहत के साथ बहुत अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। हमें भी चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें ताकि हमारे भी आखिरत में दर्जात बुलंद हो सके और हम सब को भी अल्लाह के घर और मदीने पाक की हाज़री नसीब हो सके। आमीन सुम आमीन। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।